नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे योगों के बारे में जो हस्तरेखा में बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में बनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा, इस रेखा को बोलते हैं मस्तिष्क रेखा और ये होती है हृदय रेखा। इन तीनों रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के इस क्षेत्र के बारे में। ये क्षेत्र कहलाता है बृहस्पति का, और इसको बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। गुरु पर्वत भी बोला जाता है इसको। गुरु पर्वत पर बनने वाली आड़ी और खड़ी रेखाओं के बारे में जो बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में बनती है, इन रेखाओं का क्या फल होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। यदि किसी व्यक्ति के तर्जनी अंगुली, इस अंगुली को तर्जनी अंगुली बोलते हैं, इस अंगुली के नीचे एक खड़ी रेखा हो इस प्रकार से, बहुत से हाथों में तो नहीं, बहुत कम हाथों में ऐसी रेखाएं बनती है। तो यदि इस तर्जनी अंगुली के नीचे इस बृहस्पति पर्वत के ऊपर एक खड़ी रेखा बनती है तो, और ये जो अंगूठा होता है इसके और इस तर्जनी अंगुली के ऊपर इस प्रकार की बारीक बारीक जो फिंगरप्रिंट बनते हैं, ये चक्र की सी आकृति बन जाती है। इसको चक्र बोलते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं, फिंगरप्रिंट बोलते हैं इनको। ये यदि चक्र की आकृति के बने हुए हो और साथ में यहाँ पर एक खड़ी रेखा हो, तो जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार बना हुआ होता है तो वह व्यक्ति बहुत दानशील होता है, दान देने वाला होता है, काफी दयालु होता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत ही यश होता है, काफी प्रतिष्ठा होती है ऐसे व्यक्ति की। और यदि अंगूठे में और तर्जनी में चक्र ना हो तो इसका आधा प्रभाव मिलता है, और यदि ये चक्कर बने हुए हो तो इसका पूरा प्रभाव बनता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति काफी धनाढ्य होता है और दयालु होता है, परोपकार करने वाला होता है, जिसके हाथ में यहाँ एक खड़ी रेखाएं होती है। यदि यहाँ पर एक की बजाय दो रेखा हो, दो रेखा होती है तो इसके प्रभाव को बांट देता है, यानी इच्छा शक्ति दो भागों में बट जाती है ऐसे व्यक्ति की। और ये जो प्रभाव मैंने पहले बताया एक खड़ी रेखा का, वो दो भागों में बढ़ जाता है, यानी उसका 50% फल ही मिल पाता है। यदि इस गुरु क्षेत्र के ऊपर बहुत सी खड़ी रेखाएं हो, कई व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार खूब सारी खड़ी रेखाएं यहाँ पर बन जाती है, ये स्थिति ठीक नहीं कही गई है। चाहे ये खड़ी रेखा बनो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर खूब सारी आड़ी रेखा बनो, दोनों की फल एक ही होते हैं। यहाँ पर ज्यादा रेखा बनना ठीक नहीं होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर ज्यादा रेखाएं बन जाती है, खड़ी हो चाहे आड़ी हो, तो वो व्यक्ति दुराचारी होता है और अच्छी नहीं कही गई है। उस व्यक्ति में काफी गुस्सा भरा हुआ रहता है और वो ठीक नहीं कहा गया है जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ खूब सारी रेखाएं बन जाती है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ इस अनामिका अंगुली और मध्यम अंगुली के बीच में यदि ये रेखा एक रेखा बन जाए, इस पर्वत से हटकर इन दोनों के बीच में यदि एक रेखा बनती है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके हाथ में इस प्रकार रेखा बनती है, उसको पेट से संबंधित या फिर आंतों से संबंधित बीमारी होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, जिसके यहाँ इन दोनों अंगुलियों के बीच में एक खड़ी रेखा बन जाती है। अब बात करते हैं साथियों, इसके मूल से टच करके दो रेखा खड़ी रेखाएं बन जाए और कोई भी रेखा इस रेखाओं को काटे, यदि ये टच ना हो तो भी कोई बात नहीं, कहीं पर भी इस पर्वत पर यदि दो खड़ी रेखाएं बने और कोई आड़ी रेखा इस रेखा को काट देती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिकता वाले होते हैं, काफी ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं, काफी मान सम्मान वाले होते हैं, धनी होते हैं और काफी विनम्र होते हैं। यदि दो खड़ी रेखाएं बने और एक आड़ी रेखा इन रेखाओं को काट दे, तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी कही गई है इस गुरु पर्वत के ऊपर बनना। यदि इस तर्जनी अंगुली के मूल में तीन रेखाएं बन जाए तो क्या फल होता है। यदि तीन रेखाएं यहाँ बनती है तो व्यक्ति शास्त्र का ज्ञाता होता है, तत्वदर्शी होता है और काफी विद्वान होता है। यानी यहाँ पर तीन रेखा बनी हुई व्यक्ति को विद्वता प्रदान करने वाली होती है। यदि इस जगह के ऊपर आड़ी रेखाएं बन जाए, तीन इस प्रकार की आड़ी रेखाएं, ऐसी भी होती है कई हाथों में आड़ी रेखाएं बन जाए और उसको कोई खड़ी रेखा काट दे, ये स्थिति ठीक नहीं होती है। ये अपयश दिलाती है, मान सम्मान को कम करती है और धन की हानि कराने वाली होती है। इस स्थिति को यहाँ पर बनना ठीक नहीं कहा गया है। कई हाथों में व्यक्ति के इस प्रकार से लहरदार रेखा बन जाती है। यहाँ पर
लहरी हुई सी रेखा एक बनती है या फिर दो रेखा बन जाती है। यहाँ पर कई हाथों में होती है ऐसी, तो ये भी दुर्भाग्य की सूचक है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता है और बार बार ऐसा व्यक्ति मान सम्मान को खराब करता है और आर्थिक हानि का सामना करता है, जिसके यहाँ पर लहरदार रेखाएं बनती है। साथियों, यदि यहाँ पर दो टेढ़ी रेखाएं बने और ये शनि क्षेत्र तक चली जाए, कई हाथों में ये लंबी रेखाएं बन जाती है, यहाँ से स्टार्ट होके ये शनि पर्वत तक चली जाती है, तो ये धन में सफल करती है, व्यक्ति को काफी धनी बनाती है। साथियों, ये मैंने आपको शनि पर्वत पर बनने वाली कुछ आड़ी और खड़ी रेखाओं के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम दूसरे पर्वत पर खड़ी और आड़ी रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।